मेरा कमर का नस दब गया था तो हम चल नहीं पा रहे थे, इस वजह से हम पढ़ाई छोड़ दिए। तो अगर कोई सामने बैठा हो तो धीरे धीरे प्रयास करके उसकी तस्वीर बना सकती जी एकदम। तो आप दुकान आप चलाती हैं? जी हम ही दुकान चलाते चलाते पेंटिंग भी बनाती हैं? जी, दुकान के पैसा में से कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, 10 रुपया निकाल कर रखते हैं अलग, फिर लाते हैं। और इस पेपर की कटिंग में से ये प्यारी सी बच्ची पुष्पा नाम है, इन्होंने जो है कि भगवान राम की जो मंदिर बना है अयोध्या में, उस मंदिर की तस्वीर काफी बेहतरीन तरीके से उकेरी है। क्लास तक पढ़ाई की है? पापा क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छा, इस तस्वीर को, ये राम जी की जो तस्वीर बना रही है, कितना समय लगा है बनाने में? हमको अगर बनाना हो तो हम 2 दिन में बना दे, लेकिन दुकान भी देखना है, घर भी देखना है, सब देखना है। 2-3 लड़का आकर नहीं हो रहा लेकर चलेंगे, एक और लेकर चलेंगे, एक और हनुमान जी का वो भी लेकर चलेंगे। तस्वीर जो पसंद आता लोग ले हम ले जाओ, पैसा रुपया देते? नहीं, ये नहीं होता, ये हम नहीं कहते हैं पैसा लेना। कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है तो आप झोपड़ी से भी निकल करके आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आज हम एक ऐसी झोपड़ी आपको दिखाने जा रहे हैं जिस झोपड़ी में रह करके घर की बेटियां, घर की लड़कियां वो काम कर रही है जो बड़े बड़े घर के लड़के नहीं कर पाते हैं। ये देखेंगे तो एक छोटा सा होटल है और इस होटल में जो है कि चाय नाश्ते का जो भी सामग्री है उसको बना करके बेचा जाता है। और यहाँ पे रह करके होटल को चलाते हुए एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद है जो अपने हाथों से अपनी काबिलियत के बदौलत इतना बेहतरीन पेंटिंग ये कर देती हैं कि ये तस्वीरें लगता है कि बोल देंगी। अभी ये सामने देखेंगे तो जो तस्वीरें बना रही है ये प्रभु श्री राम की तस्वीर है और इस तस्वीर को जो है कि इतनी बारीकी से उकेर रही है कि लगेगा कि हाँ तस्वीर वाकई में कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, एक छोटी मोटी ये कलाकार हैं और ये कलाकारी करती कैसे हैं, कब से ये काम कर लेती हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगी। लेकिन ये क्या क्या बनाई है थोड़ा एक बार वो दिखाना चाहेंगे। ये देखेंगे तो स्माइली जो भी स्टिकर होते हैं इन सभी चीज़ों से शुरुआत की थी, लेकिन ये हूबहू एकदम मतलब जो भी इमोजी आता है उसी के जैसा है। बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारी इसमें तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है कि भाई प्रतिभा तो है लेकिन कोई मंच नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हनुमान जी की एक तस्वीर बनाई गई है और यहाँ पे देखेंगे तो भगवान राम की जो मंदिर है यानी अयोध्या में जो मंदिर बना है उस मंदिर की यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है और 22 जनवरी 2024 का यहाँ पे समय भी डाला गया है, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। और इस तस्वीर को बना करके यहाँ पे इसको लगाया गया, मतलब काफ़ी काबिलियत है, काफ़ी जो है कि पहचान वाली चीज़ है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। बच्ची से बात करेंगे कि बच्ची आखिर ये सब कलाकारी करती कब से है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अब रुक जाए, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा, कितना उम्र है आपका? 18 साल। तो पुष्पा ये बताइए कि आप 18 साल की उम्र में ये सब कलाकारी कैसे करती है, कौन सिखाया आपको, कहाँ से सीखी आप? हम अपने आप से सीखे, सिखाया कोई नहीं है हमको। मतलब ये सिखाने वाला कोई नहीं है? जी नहीं। तो आप विद्यालय जाती हैं, स्कूल जाती हैं? नहीं जाते हैं। तो स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? प्रॉब्लम था, मेरा कमर का नस दब गया था तो हम चल नहीं पा रहे थे, इस वजह से हम पढ़ाई छोड़ दिए। तो चलने में दिक्कत होता है, स्कूल नहीं जाना, मतलब नहीं जा पाई उसके? हाँ, इसी वजह से नहीं जा पाए। तो ये बताइए आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन है और 1 भाई है। भाई सबसे छोटे हैं? जी। तो ये जो तस्वीर बनाने की कला है ये कहाँ से सीखी, कोई सिखाया है कि अपने से सीखी है? अपने से सीखे हैं, बनाते बनाते। काम नहीं था, बैठे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो बैठे बैठे बनाने लगे, बनाते बनाते बनाने लगे। तस्वीर देखिए, हर एक ज्ञान के पीछे कोई गुरु होता है, कोई भी शिक्षा लेने के लिए ये भी एक ज्ञान है। तो ये कहीं से देखी है कि कहाँ से सीखी है, कोई तो बताया होगा ना आपको? जी, कोई नहीं बताया है। कोई नहीं, तस्वीर को देख करके आप उतार देंगे? जी। हम तो अगर कोई सामने बैठा हो तो धीरे धीरे प्रयास करके उसकी तस्वीर बना सकती हैं आप? अभी प्रयास तो किए नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा समय लगेगा लेकिन कर सकती हैं आप? जी एकदम। तो ये तस्वीर बनाने का आइडिया कहाँ से आया कि किसी की तस्वीर बनाना, ये सब कला कहाँ से आया, कैसे सीखी आप, मतलब कहाँ से सोच आया ये? हम बैठे थे तो एक बार देखे थे, पेपर में आया था तो हम उसको बनाने लगे। फिर एक मेरे बड़े पापा लगते हैं, वो आए तो बोले उसको थोड़ा बड़ा पेपर में बनाओ, तो बनाने लगे, बनाते बनाते बनाने लगे। ऐसे ही मतलब मनोरंजन के तौर पे शुरुआत की थी? हाँ जी। तो पहले क्या इतना इंक और स्याही जो रखी है, पहले ये सब इंक था कि बस ऐसे कलम से बनाती थी? बस कलम से बनाते थे, कलम और पेंसिल से बनाते थे। कलम और पेंसिल से। अब धीरे धीरे आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर पा रही हैं? जी।
अच्छा, जो पीछे सब तस्वीरें लगी है वो कौन बनाया, आपने बनाया कि सब हमने बनाया है। सब आपने बनाया? तो अभी एक बात बताइए, ये होटल में आपका है होटल कि यहाँ पे काम करती है? किस ये होटल में क्यों रहती है आप? ये होटल हमारा ही है जी। तो आप दुकान आप चलाती हैं? जी हमें दुकान चलाते चलाते पेंटिंग भी बनाती हैं? जी। तो ये पेंटिंग बनाने का प्रक्रिया कब से शुरू हुआ था? कितना दिनों से आप ये पेंटिंग बनाती हैं? 1 साल से। 1 साल से। तो 1 साल में इतना कुछ सीख गई कि आप तस्वीर देख करके ये तस्वीर बना दी है? जी। ये किसकी तस्वीर बना रही हैं आप? प्रभु श्री राम की। राम जी की ये तस्वीर बना रही हैं? जी। तो ये इतना हूबहू उतार रही हैं, आपसे कहीं कोई गलती नहीं हो रहा है? जी नहीं, सब सही है? जी। अच्छा, बाकी भाई बहन आपके क्या करते हैं? 6 भाई बहन है? मेरी बड़ी बहन का शादी हो गया है। हाँ। 2 नंबर है मैं, मेरी एक बहन यहाँ पे और बाकी सब पढ़ने गए हैं। तो 2 बहन आप लोग नहीं जाते हैं विद्यालय, तो आप तो नहीं जाते हैं, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहन क्यों नहीं जाती है? ये बोलती है कि तुम नहीं जाओगी तो हम नहीं जाएंगे, इसी वजह से, हमारे वजह से ये नहीं जाती है। क्योंकि जब हम चल नहीं पाते थे तो हर जगह हमको यही ले जाती थी, लाती थी। कहीं जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, घर जाना हो, इधर घूमना हो, उधर घूमना हो, यही ले जाती थी। तो इसी वजह से ये भी नहीं गई। आप ज्यादा दूर अगर चलती हैं तो आपको दिक्कत होने लगता है? जी। तो आप इलाज नहीं करवाती हैं? पिताजी इलाज हो रहा है अभी, पहले से बहुत बेहतर है, मतलब सही है। हाँ जी। अभी हम अपने से चल जाते हैं, कहीं भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले जाते हैं, पहले नहीं जा पाते थे। तो आपके घर में परिवार बड़ा है, तो कमाने का स्रोत क्या, पैसा कहाँ से आता है? बस दुकान है, इसी से सब चलता है। तो ये दुकान उतना अच्छा चल पाता है कि आपकी रोजी रोटी घर परिवार की चल जाती है? भगवान है साथ में, सब चलता है। मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता? जी नहीं। अपने घर की खर्चा आप लोग चला लेते हैं? जी, भगवान हमें भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं है। सब बड़ी अच्छी भगवान लाइन की। बोली है जी। उठते तो भूखे हैं लेकिन सोते हैं तो खा करके सोते हैं। अब ये बताइए, इसका पैसा कहाँ से आता है? इंक खरीदना, ब्रश खरीदना, ये पेपर खरीदना, कहाँ से पैसा आता है? हम एक एक पैसा जुटा के रखते हैं, पापा से अपने नहीं मांगते हैं, जुटा के रखते हैं, दुकान से ही लेकर उसी से लेके आते हैं। मतलब दुकान के पैसों में से आप नहीं लेती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से बचा लेती है? हाँ जी, दुकान के पैसा में से कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, 10 रुपया निकाल कर रखते हैं अलग, फिर लाते हैं। तो ये ऐसी ऐसी कितनी तस्वीरें आप बना चुकी है अभी तक? बहुत बना चुके हैं, अपने दोस्तों को भी दे चुके हैं, कितनों को लगाए भी हैं। तो तस्वीरें बना के करती क्या है आप, उसका क्या इस्तेमाल करती हैं? कुछ नहीं, लगा देते हैं। एक राम जी के मंदिर की बड़ी प्यारी तस्वीर बनाई है, बहुत बड़ा है, तो वो बनाने में कितना समय लगा था? इसी में से देख के बनाए। अच्छा, तो ये पेपर की कटिंग है? ये यहाँ से हाँ, दिखा यहाँ, रहा ये था। वाला ये तो है। देखिए कितना छोटा, ये जो पेपर का तस्वीर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है। और इस पेपर की कटिंग में से ये प्यारी सी बच्ची पुष्पा नाम है, इन्होंने जो है कि भगवान राम की जो मंदिर बना है अयोध्या में, उस मंदिर की तस्वीर काफ़ी बेहतरीन तरीके से उकेरी है। अच्छा, ये पेपर और स्याही लगभग कितने का आता होगा? 60, 70, 100 रुपया भी हो जाता है, 150 भी हो जाता है, 200 भी हो जाता है, मतलब जैसे जैसे वैसे वैसे होता है। तो पापा डांटते नहीं है कि ये सब क्या कर रही हो, ये सब पैसा बर्बाद हो रहा है? डांटते हैं लेकिन हम मानते ही नहीं है। हमको अच्छा लगता है बनाने में, मन लगता है किस बनाने में। क्लास तक पढ़ाई की हैं आप? 8 तक किए हैं, 8 का पेपर नहीं दिए हैं लेकिन। पूरा 7 तक आप अच्छे से हाँ पढ़ाई? जी। तो बाकी भाई बहन जाते हैं? हाँ जाते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते हैं, बकरी चराते हैं। मतलब पापा भी घर पे ही रहते हैं ना? जी। कोई नौकरी वगैरह नहीं करते? नहीं है। तो दुकान में आप समोसा पकौड़ा चाय यही सब बेचते हैं लोग? हाँ जी। और कोई इनकम का सोर्स नहीं है? नहीं है। देखिए, हम वही बातें कर रहे थे कि जब प्रतिभा हो तो प्रतिभा किसी समय का, किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। बच्ची के अंदर वो तस्वीर बनाने की जो कला है, ये छोटी छोटी कटिंग से ली हैं और आज ये तस्वीर इस कदर बना रही हैं कि देख करके काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको एक बार ये इस तस्वीर को काफ़ी थोड़ा सा उठा करके अच्छे से दिखाएंगे। ये तस्वीर देखेंगे तो ये राम जी की तस्वीर है कि कृष्ण जी की लग रहा है जी? राम जी का। हाँ, धनुष लिए है राम जी। और ये फाइनल हो चुका है कि अभी इसमें बाकी है? अभी बाकी है। अभी काम बाकी है इसमें? जी। तो पहले आप स्केच से इसका डिजाइन तैयार करते हैं? पेंसिल से खाच देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। उसके बाद उसमें कलर भरती है? जी। मान लीजिए स्केच से या फिर पेंसिल से कुछ गड़बड़ होता है तो उसको मिटाना पड़ता है? जी एकदम। अच्छा, इस तस्वीर को, ये राम जी की जो तस्वीर बना रही है, कितना समय लगा है बनाने में? हमको अगर बनाना हो तो हम 2 दिन में बना दे, लेकिन दुकान भी देखना है, घर भी देखना है, सब देखना है। अच्छा, मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया तो पहले उसको सामान दे देती हैं फिर बनाती हैं? जी एकदम। मतलब दोनों देखना पड़ता है।
बड़ी प्यारी तस्वीर है, काफ़ी खूबसूरत ये तस्वीर है। बेचारी लड़की जो है कि पैसे के अभाव में कहीं बाहर नहीं जा पाती। आपका क्या मकसद है आगे? पेंटर बनना है, मतलब पेंटिंग के क्षेत्र में, या फिर कुछ और बनना चाहती थी आप? हम बनने तो पेंटर ही चाहते हैं। लेकिन कुछ उस लायक मौका नहीं मिल पा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। नहीं मिला। अगर हम कहीं मौका दिलवाएं तो आप वहां जा करके काम करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे? जी एकदम। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे संपर्क में कुछ मिथिला पेंटिंग के लोग हैं जो काफ़ी अच्छा मिथिले पेंटिंग बना लेते हैं, और उस कार्य में, उस क्षेत्र में उन लोगों को जो है कि राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया है। तो हम प्रयास करेंगे कि पुष्पा जो है कि उन लोगों के संपर्क में आए और ये वहाँ जा कर के मिथिला पेंटिंग सीखे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग के आगे ये सब जो पेंटिंग है, हालांकि इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर वो पेंटिंग पुष्पा सीख लेती हैं तो दुनिया का कोई भी पेंटिंग ये बना सकती हैं, और महज हमको लगता है 2-4-6 महीने के सीखने का ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि पुष्पा को उस मंच तक ले करके जाया जाए। हालांकि मधुबनी में और दरभंगा साइड अब जाएंगे तो वहाँ पे मिथिला पेंटिंग बड़ी डिमांड में रहती है। ये सब तस्वीरें आप बनाई हैं, इसमें जो है थोड़ा सा दिखाइए। देखिए पेंटिंग आपका कोई ख़राब ना हो। ये देखेंगे तो यहाँ पे जो तस्वीरें पुष्पा बनाई हैं काफ़ी बेहतरीन तस्वीरें हैं। अभी इसमें जो है कि केवल इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, अभी इसका कलर भरना है। कलर नहीं भरना, वैसे ही है। ये देखिए, ये इसमें कलर भरना है, तोता वगैरह है सब इसमें। बहुत बेहतरीन खूबसूरत सी ये तस्वीरें जो है कि पुष्पा उकेरी हैं, और देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई तो है जो अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। ये देखेंगे, जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे कुछ अच्छा ही इसमें आपको मिलेगा। और ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं ये बनाने का प्रयास की हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुई हैं। इनके मम्मी पापा भी जो है कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि पैसे का ही अभाव की वजह से उतना बड़े लेवल पे ये तस्वीर नहीं बना पाते हैं। आपके पिताजी कहाँ हैं बेटा? ये आपके पिताजी हैं। पिताजी से भी कुछ बातें करेंगे। थोड़ा सा और पीछे, क्या नाम क्या हुआ आपका? दयानंद गुरु। दयानंद जी, ये होटल आप ही का है? जी। कब से होटल चलाते हैं आप? होटल तो हम बहुत दिन चलाते हैं। तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? 6 बेटी है, 1 बेटा है। तो परिवार तो काफी बड़ा है, यानी बेटे की चाह में परिवार और वो बढ़ गया है। एक बेटा है, सबसे छोटा है? छोटा है। अच्छा, अब ये बताइए कि बाकी बेटियां स्कूल क्यों नहीं जा पाती है? जैसे एक बेटी का शादी कर दिया, 2 बेटी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रहा है? एक तो टंगड़ी के विकलांग हो गए तो छोड़ दिया, आने जाने में गजन होने लगा। दूसरा बेटी अगर वो नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब वो नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। आप परिस्थिति थोड़ा हम लोग का दब है ही है। पैसे क्या भाव है थोड़ा? सब पैसा तब लोग कहीं आप जाके पीछे ढुराया जाए। आप क्या काम करते हैं? बस हम यही रेप राइट करते हैं इधर से उधर, काम कोई तो है नहीं हमारे पास। क्यों, आप कोई काम कर सकते हैं, आप ढूंढ काहे नहीं लेते हैं? अब पढ़े लिखे भी नहीं है, और कोई ऐसा अनपढ़ आदमी है कौन सा यही चाय बेच करके रोजगार चलाते हैं अपने बच्चों को। होटल कौन चलाता है? आप चलाते हैं कि आपकी बेटी? अपना बेटी चलाती है, जो जिसका टाइम मिलता है वही चला लेते हैं। तो पुष्पा अभी जो बची हैं बेटियां, उनमें सबसे बड़ी है? नहीं, उससे एक बड़ी है खुशी। तो उसका शादी हो गया है? हाँ, उसका शादी हो गया। बाकी ये बड़ी है? हाँ, ये उसके बाद ये है। तो पुष्पा को पेंटिंग करना कहाँ से सीखी है, कौन सिखाया है? वो तो अपने आप मोबाइल से सीख लिया है पुष्पा। हाँ, वो हमसे कहे कि पापा हमको ये सामान मंगा दो, तो मंगा देते। तो हमको थोड़ी मालूम था कि इतना आगे बढ़ जाएगी ये। बढ़ते बढ़ते बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो हमने कहा भाई बनाओ, तुम्हारा इच्छा है तो बनाओ, कोई नसीब साथ देगा तो कहीं चले जाना पेंटिंग में। हम पीछे उसको नहीं खींचने दिए, अच्छा आगे पड़े बढ़ने को इसकी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पैसा जो इसमें लगा रही हैं उस कोई और काम में लगाते हैं? आपको लगता है कि पैसा बर्बाद हो रहा है? हमको नहीं हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सही हो रहा है। अच्छा, जो विद्यालय में नहीं सीख पाई वो लड़की दुकान पर बैठे बैठे सीख गई हो। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा हमको। समाज में भी जो भी कहता है कि विद्यालय में इसको सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, विद्यालय छोड़ करके एक घरे सीख लिया, कोई गुरु का इंतजार नहीं किया किसी का। जैसे जो भी सब तस्वीरें लगाए सब वही बनाई है। अभी तक एक और 2 बनाई थी, एक माँ बेटी, 2-3 लड़का नहीं हो रहा चलेंगे, एक और लेके चलेंगे, एक और हनुमान जी के वो भी लेके चलेंगे। तस्वीर जो पसंद आता लोग ले हम ले जाओ, पैसा रुपया देते नहीं, ये नहीं होता, ये हम नहीं कहते हैं पैसा लेना। तो वो लोग भी अपने मर्जी से नहीं देते। अब हम कहना कहते हैं नहीं पैसा नहीं लेना है, तो नहीं देते हैं तो हमारा क्या भगवान है? कोई भी इंसान देखेगा, अगर कोई कला तो बनाया है तो कला के इनका उद्घाटन होता है, देते हैं लोग 10-20 मन दे देते हैं कोई कि दुकान बहुत छोटा है। थोड़ा पुष्पा की मम्मी से बात करेंगे। थोड़ा इधर आइए, खड़ा होइए, थोड़ा सा रुकिए तो सही। अब ये बताइए, आप इनकी मम्मी हैं,
पुष्पा इतना अच्छा काम करे, आपको अच्छा नहीं लगता है? हमरा तो अच्छा लगते बा। अच्छा लगता है। अच्छा, ये झोपड़ी का घर है, बारिश उरिश आता है तो दिक्कत होता है? अब दिक्कत हुई तो कहाँ जल्दी झोपड़ी में जब रहें के बराबर। तो कमाने का एक बस यही सोर्स है, होटल चलता है, तो उससे थोड़ा बहुत कमाई हो जाता है। हाँ, खाए पिए लग हो जाला, रोजी रोटी का काम चल जाता है। तो पुष्पा विद्यालय नहीं जाती है, उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है। वो तो बैठका हो गई तब से छोड़ देली पढ़ाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, हालांकि प्रतिभा की कमी नहीं है। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़ी में बहुत कुछ है और कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, वही हाल है यहाँ। ये सब तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। एक छोटी सी कटिंग से बेटी जो है कि इतना भव्य राम जी का मंदिर यहाँ पे बना दी। छोटा छोटा जो भी कटिंग है ये सब अपने आप में बहुत बेहतरीन है। बाकी देखिए इन पेंटिंग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और पसंद आए तो पुष्पा के लिए शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।